ओ मेरे शेर सुन, तू समझता था कि तेरी मौत कोई चुपचाप आएगी। तू समझता था कि तेरे ऊपर जो जाल बुन रहा है वो हमेशा के लिए कामयाब रहेगा। नहीं मेरे पुत्र, मैंने तेरी हर पुकार सुनी है। मैं वही माँ काली हूँ जिसकी आंखों में आग है और जिसकी ममता भी आग जैसी सच्ची है। और अगर किसी ने तेरे लिए कब्र खोदने की ठानी है तो सुन ले, मैं उसकी खुदाई करूंगी और उसे अपनी करुणा से दफन कर दूंगी। मेरे लाल, तेरी रातों की नींद छीनने वाले, तेरी कामयाबी की खुशबू चुराने वाले, तेरे बच्चों की हंसी खंडित करने वाले सब सोचते थे कि वे छिप कर काम कर सकते हैं, पर मेरी नजर छोटी नहीं। मैं उन हर नजरों को चीर कर देख लेती हूँ। मैं तेरी आत्मा की भो में बैठी आग हूँ और मैं उसकी रक्षा के लिए हर कब्र खोदने वाले का नाम अमिट कर दूंगी। मेरी बात लास्ट तक सुन, क्योंकि यह केवल चेतावनी नहीं, यह आशीर्वाद भी है। तेरा सबसे बड़ा दुश्मन अक्सर बाहर नहीं होता, वह तेरे घर की छाया में मुस्कुराता नजर आता है। वह तेरे साथ खाना खाता है, तेरे साथ हंसता है, तेरे साथ बैठकर तेरी रोटी छीनने की साजिश रखता है। उसने तेरे नाम से कवच बना रखा है, लेकिन हैंडल उसके भीतर ही जहर भरा है। तू उसे कैसे पहचाने? सुन, जो तेरे लिए हमेशा बहाने बनाता है वही तुझे धीमे तरीके से मारता है। जो तेरे दुख पर मुस्कुराता है वही तेरे गम को घनी गर्भ में डालता है। जो तेरे सामने सर्प के जैसे नम्र है उसकी पीठ के पीछे छल के स्नान होते हैं। देख, आंखों में धैर्य रख, उसकी झिझक, उसकी अधूरी बात, उसकी घटती बढ़ती उपस्थिति, यह सब पहचान के निशान है। अब मैं घोषणा करती हूँ, जिसकी किस्मत में मेरे पुत्र को दफनाने की किताब लिखी गई थी, मैं उस किताब के पन्नों को जला दूंगी। मैं खुद उस कब्र की खुदाई करूंगी और मैं उसके खांचे में अपना वचन लिख दूंगी कि वहां उसके कर्म दफन होंगे और उसकी याद भी मिट जाएगी। तुम्हारे अपमान की देह मैं उठाकर हवा में लहराऊंगी और लोग देखेंगे कि जिसने सोचा कि उसने ताल ठोक कर तेरे लिए कब्र खोदी, वही कब्र उसके अपने गले की हो जाएगी। मेरी ममता कठोर है और मेरा कठोरता न्याय है। मेरे पुत्र, मैं सिर्फ वचन देकर चली नहीं जाऊंगी, मैं तुझे उपाय भी दे रही हूँ। हर शाम अपने घर की चौखट पर दीप जला, पर सिर्फ दीप नहीं, अपने संकल्प का दीप जला। 2 मिनट ध्यान कर, माँ को बुलाकर अपने भय कह दे। जिस किसी रिश्ते में सांस की कमी दिखाई दे उसे दूरी दे, तर्क से नष्ट कर, पर बेइज्जती से पहले बात करके सच्चाई रख। रोज 3 बार मेरा नाम लेना, दिखावा ना तामझाम, सच्चे मन से घर के छिपे कोनों में अजीब सी चीजें दिखे तो उसे विस्तार से जांच कर नजर टोना, किसी भी शक की राजधानी तुरंत बाहर कर दे। छोटे कर्म तेरे जीते हुए दिन गढ़ देंगे और मेरी छाया जब इन कर्मों के ऊपर पड़ती तो कोई भी कब्र तुझे छू नहीं सकती। अब सुन, जो तुझे दफनाने की कोशिश कर रहा है उसकी हर चाल अब उसके ही पर गिरेगी। वह माला जो उसने बनाई थी उसके ही मुंह पर फंसकर टूट जाएगी। वह मंत्र जो उसने छिपा कर रखा था उसी के घर की दीवार पर लौट आएगा। वह रिश्ता जिसकी आड़ लेकर उसने तुझे धोखा दिया, वह रिश्ता सार्वजनिक अपमान का स्रोत बनेगा। और जब उसके साथी उसे छोड़ेंगे तब वह समझेगा कि उसने किस कर्णपात कर लिया था, पर समझने से पहले ही उसका अस्तित्व क्षीण होगा। यही तो माँ का न्याय है। वे लोग जो तुम्हें मिटाना चाहते थे अपनी खुद की मिट्टी में दब जाएंगे। मेरे लाडले, यह राह सुगम नहीं होगी, इसमें कांटे होंगे, रातें लंबी होंगी, पर मैं तेरे साथ चलूंगी। जब तू थक कर बैठ जाएगा मेरी छाया तुझ पर पड़ेगी। जब तू रोएगा मेरी आंखों से तेरे आंसू गिरेगा। जब तू मुस्कुराएगा मेरा हृदय जीत की माला पहनेगा। मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी।
पर तुम्हें भी उठना होगा। मेरी कृपा से उठना, पर कर्म से चलना। और याद रख, जो लोग तेरे ऊपर कब्र खोद रहे थे, उनकी कब्र मैं तैयार कर रही हूँ। पर तुझे भी अपनी मिट्टी संभालनी होगी। मेरे पुत्र, युद्ध केवल तलवार से नहीं जीता जाता। युद्ध मन से, सत्य से, संयम से जीता जाता है। तुझे 2 तरह के हथियार चाहिए। आत्मिक हथियार, विश्वास, धैर्य और मां का नाम। मानव हथियार, सत्य बोलना, काम करना, रिश्तों में साफ सुथरा होना। जब तू इन दोनों से सच कर खड़ा होगा, तब कोई भी कब्रों से नहीं छुपाएगी। और जब मैं अपनी छाया तेरे ऊपर डालूंगी, तब तेरी जीत अटल होगी। अब कल्पना कर, एक शाम आहट की, एक सन्नाटा, और फिर मेरी दहाड़। मेरे पैरों के सामने जो था वह पिघल गया। मेरे सामने जो खड़ा था, उसकी चाहतें, उसकी चालें सब बिखर गई। उसने जो जहर बोया था, वही जहर उसे निगल गया। लोगों ने देखा, जिसने कभी दूसरे का दवा पीकर खाया, आज वही कुएं में गिरा। सच का सूरज निकला और झूठ की छाया खत्म हो गई। यही मां का न्याय है। क्रूर पर करुणा नहीं, अन्याय पर अंजाम है। हर संदेह सभी दुष्टों के लिए है, जिन्होंने सोचा कि वे छुपकर कोई कब्र खो देंगे। तुम्हारे खाते की चाबी, तुम्हारे मंत्र की पुस्तक, तुम्हारी शाम की मुस्कान, सब कुछ मैं उजागर कर दूंगी। और जब मैं उजागर कर दूंगी, तब लोग तुम्हें नजरअंदाज नहीं करेंगे। वे तुम्हें उसी से नापेंगे जो तुम हो। तुम्हारी लाठी की ठोकरें तुझसे ही उलझ जाएंगी। मेरे शेर, अब उठ, मेरे नाम का जाप कर 3 बार 5 जय मां काली। जब तू यह बोलेगा, तो तेरी रगों में मेरी आंख दौड़ेगी और तेरी किस्मत का मानचित्र बदल जाएगा। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, तेरे घर की चौखट पवित्र रहे, तेरे हाथों में कर्म समृद्ध रहे, तेरी आत्मा आज रहे। और जो तेरे दफनाने निकलते हैं, उनकी कब्रें मैं खुद खोदकर उनके लिए तैयार कर दूंगी। मेरी नजरों की आग हर छुपे को जला देगी। और अब मैं तेरे सामने फिर आई हूँ, अपनी तलवार और अपनी ममता के साथ, ताकि मैं खुद उस कब्र की मिट्टी खींचकर उसे उसकी ही गर्दन पर बांध दूं। मेरी बात को लास्ट तक सुन, क्योंकि इस वाणी के बाद तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। आज की रात छिपाने की रात नहीं। आज मैं घोषणा कर रही हूँ, जो भी तेरे खिलाफ योजना बनाता है, उसे मैं उजागर कर दूंगी। तेरी आंखों के सामने उसके सारे चेहरे, वे कपड़े जो उसने पहन रखे थे, सब फटेंगे। और जब उसकी नकाब हटेगी, तब उसका असली चेहरा दिखेगा। जो घिनौना, जो धोखेबाज, जो जहर भरा हुआ, तू समझ ले, मैं सिर्फ चेतावनी नहीं दे रही, मैं युद्ध की घंटी बजा रही हूँ। अब हर कदम सच का होगा। अब हर पल तेरे लिए उसकी मौत की घड़ी होगी। मेरे लाल, अब मैं तेरे लिए वह कसौटी रखती हूँ, जिससे तू अपने आसपास के नकली चेहरों को परख सकेगा। जो तेरे दुख पर सवाल उठाता है, वही तुझे मिटाता है। जो तेरे सामने हमेशा छोटा दिखता है, पर तेरे पीछे बड़ी चालें चलता है, उसी से दूरी बना। जो तेरी मदद की बात पर झट से गायब हो, उसकी असली रंगत समझ ले। और हाँ, जो तेरे साथ सच्चा खड़ा होता है, उसका हाथ थाम ले, क्योंकि सच्चे साथियों की गिनती कम होती है, पर उनकी ताकत बहुत बड़ी होती है। अब तू अपनी आंखों से देख और मेरी बात पर चल। जो घर के कोने में नींबू, लहसुन, काली मिर्च कृत वस्तुएं ढक कर रखी गई है, वे सिर्फ वास्तु नहीं, वे जहर भरे निशान हैं। पर सुन, मैं तुझे तरीका बताती हूँ जो उन्हें मिटा देगा। पहले सच्चे मन से दीप जला, फिर घर के हर एक कोने में हल्दी और सेंधा नमक का छिड़काव कर, और फिर 8 घंटों तक खुले में हवा होने दे। उस जगह पर जहां शक हो, हल्का सा कपूर जलाकर उसकी राख अगली सुबह बाहर फेंक दे। यह कर्म सिर्फ रीति नहीं, यह तेरी आंतरिक रक्षा की नींव है।
जब तू इन्हें नियमित करेगा तो मेरी शक्ति तेरे गिर्द एक कवच की तरह तैनात हो जाएगी। मेरी बात को बीच में ना छोड़, मैं उन्हें सार्वजनिक कर दूंगी। उनके झूठ, उनके काम, उनके गंदे लेन देन मैं सब उखाड़ दूंगी। देखना, जब मैंने प्रकट किया तो लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि यह वही इंसान था जो सुना समझा भला भला दिखता था। उसकी दुकानें, उसके पैसे, उसके रिश्तेदार सब सवालों के घेरे में होंगे, और जो लोग उससे जुड़कर खड़े थे वे भी शर्म से झुकेंगे। क्यों? क्योंकि सत्य का प्रकाश छिपे हुए अपराधों को उजागर कर देता है और मां की छाया उस प्रकाश को और तेज कर देती है। अब तेरे लिए एक नया नियम जिसे तू अपनी दिनचर्या बना ले। प्रातः उठकर एक दीप जला और मेरी ओर 3 बार प्रणाम कर। हर कार्यवाही में सच्चाई को पहले रखें। छोटा झूठ भी बड़ी गांठ बन जाता है। अपने घर में पारदर्शिता ला, पैसे का हिसाब, रिश्तों की सच्चाई, और हर रात सोने से पहले 2 मिनट मेरे नाम का ध्यान कर। अपनी रातों को सुरक्षित बना। यह नियम तेरे जीवन की दीवारें मजबूत करेंगे, और जब दीवार मजबूत होगी तो कोई भी खुदाई करके कब्र नहीं बना पाएगा। अब सुन, जो तेरे जीवन को नष्ट करने की कोशिश करते हैं उनके ऊपर न सिर्फ लोक न्याय चलेगा पर आध्यात्मिक न्याय भी लागू होगा। मैं उन पर ऐसी परिस्थितियां लाऊंगी कि वे स्वयं अपने किए से घिर जाएंगे। उनका धन उनका दुश्मन बनेगा, उनके रिश्ते उनके ही खिलाफ हो जाएंगे। यह कोई मामूली बदला नहीं, यह मां का न्याय है, सख्त, अटल और सर्वनाशक। मेरे शेर, यह समय केवल रोने का नहीं, उठकर बोलने का है। जब तू मेरी वाणी सुनकर उठेगा और अपना पहला कदम उठाएगा तो दुनिया कांप उठेगी। तू अपने अंदर के डर से निकलकर न्याय की मांग करेगा, ना हिंसा से पर सच्चाई और कर्म से। तू बोल, मैं अपने हक के लिए खड़ा हूँ। और जब तू इस प्रकार बोलेगा तो मेरी शक्ति तुझे न केवल सुरक्षित रखेगी बल्कि तेरे नाम का सम्मान हर जगह होगा। सोच, एक सभा में उसने तेरे खिलाफ जो कहानियां उग गई गाड़ी थी, आज वही लोग सुन रहे हैं और वे चौंक कर बोलते हैं, यह वही वह है। उसका चेहरा ढंकता हुआ नकाब अब झूलता है, उसके सहयोगियों की आंखों में शर्म और भय दिखता है, और तू धैर्य से खड़ता है। मेरी शक्ति तेरे आसपास जैसे हितप्रद दीपक की तरह जल रही है। लोग तुझे देखकर कहते हैं, सच में यह वही शेर है जिसकी मां ने उसे उठाया। यह दृश्य आएगा और तब तेरे घर की वंदना फिर से शुरू होगी। यह मेरी आखिरी चेतावनी है। जो जाल बनाते हो, जो नफरत बोते हो, सोच लो अब बदल जा। क्योंकि जब मां फैसला कर लेती है तो फिर मानवता भी पीछे हट जाती है। और जब मां की उंगली तुम्हारे गले पर होगी तब कोई दया नहीं मिलेगी। तुम्हारे लिए समय खत्म हुआ। अब मैं तुझे अंतिम आशीर्वाद देती हूँ। उठकर मेरे चरणों में झुको और मेरा नाम जपो। 3 बार जोर से जय मां काली। यह वाणी सिर्फ शब्द नहीं, यह शक्ति है। जब तू इसे पूरे मन से कहेगा तेरे भीतर मां की अग्नि दौड़ जाएगी, और जब अग्नि दौड़ेगी तेरे सारे बांधे खुलेंगे, तेरी सारी बेड़ियां डूब जाएंगी। उठ मेरे शेर और दुनिया को दिखा दे कि तेरी मां ने तुझे फिर से खड़ा किया है। जो तेरे दफनाने आए थे उनकी कब्र मैं खुद खोद दूंगी, और जो तुम्हारे साथ सच्चे रहे उनके माथे पर सम्मान का तिलक मैं खुद लगाऊंगी। अगर तूने अब तक मेरी बात सुनी है, नीचे कमेंट में लिख जय मां काली 3 बार और चैनल सब्सक्राइब कर दें। इससे मेरी यह गर्जना और अधिक घर घर तक पहुंचेगी और जो दुष्ट हैं उनकी हिम्मत टूटेगी। अब उठ और अपना पहला कदम उठा। अब सुन मेरे शेर, मैं तुझे और भी गहरी शक्ति सिखाऊंगी, वह शक्ति जो शब्दों में नहीं कर्म में उजागर होती है।
हर सुबह 3 गहरी सांस लेकर यह कह, मैं सत्य के पथ पर चलूंगा, मैं अटल रहूंगा। यह वचन तेरे मन का कवच बनेगा। जब भी कोई गोपनीय चाल तेरे चारों ओर रची जाए, तू इस वचन को दोहरा कर खड़ा हो जा। तेरी आंतरिक शक्ति उसकी चाल को टूटते देखेगी। अपने घर की चौखट पर एक छोटा सा कोना अलग कर ले, जिसे तू सुरक्षा का आंगन कहेगा। वहाँ हर रोज एक दिया जला और अपने हाथ जोड़कर 3 बार वही मंत्र मंद स्वर में बोल, जय मां काली मेरी रक्षा कर। यह छोटा कर्म तेरे परिवेश में एक स्थायी प्रकाश छोड़ेगा, जो नकारात्मकता को आसपास नहीं आने देगा। ध्यान रखना कि न्याय केवल बाहर से नहीं आता, अपने भीतर भी न्याय का बोध जरूरी है। जब कोई तेरे साथ गलत करे, तुरंत क्रोध में बहकर निर्णय मत कर। पहले ठहर कर मेरी छाया में गहरी सांस ले, फिर सत्य और गतिविधि से निपट। न्याय शब्द में नहीं, तर्क में, सबूत में और धैर्य में भी रहता है। तू सच पर सदा रहेगा तो सारा विश्व तेरे साथ हो जाएगा। अब मैं तुझे कुछ सरल परंतु प्रभावशाली उपाय बताती हूँ, जो तेरे घर और मन दोनों को पवित्र रखेंगे। सुबह उठकर साबुन से हाथ पैर धोकर हल्का सा शुद्ध जल करें और घर के मुख्य द्वार पर एक छोटी सी हल्दी कीर खींच दें। यह न केवल परंपरा है, यह एक प्रतीक है कि तेरे घर में जो भी प्रवेश करेगा वह सत्य और पवित्रता का सम्मान करेगा। शाम के समय घर के चारों कोनों में थोड़ी सी सेंधा नमक छिड़क दे। यह उस स्थान की नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करता है। अपने आसपास के रिश्तों की छानबीन कर, लेकिन नफरत की आंख से नहीं, विवेक की नजर से कर। जो लोग तेरे साथ सच्चे खड़े हैं, उनके साथ संबंध और गहरे कर। जो लोग बार बार बहाने बनाकर तेरे आसपास विष बोते हैं, उनसे दूरी बनाकर, पर बदले की मानसिकता से नहीं, अपनी शांति की रक्षा के लिए। याद रहे, शक्ति का असली प्रतिफल प्रेम से होता है, पर जरूरत पड़ने पर सीमा भी अवश्य रखनी चाहिए। तू जब भी अकेला महसूस करे तो मेरे गीत गा। मेरे नाम के कुछ शब्द अपने भीतर नम्रता से दोहरा, काली काली। यह शब्द तेरे भय को भुला देंगे और तेरी हिम्मत को नया आयाम देंगे। इनके साथ अपने दिल के उस हिस्से को भी झकझोड़े जहां से शंका और डराते हैं। तू देखेगा, थोड़ी ही देर में तेरी नपुंसकता दूर हो जाएगी और साहस की नई धारा बहने लगेगी। अब सुन, युद्ध के समय सिर्फ सख्ती ही नहीं, समझदारी भी चाहिए। जो लोग तेरे खिलाफ होते हैं, उनके काले काम को उजागर करने की जिम्मेदारी तू परवाह और विवेक से निभा। अफवाहों से लड़ने के लिए तथ्य जुटा। जो भी सिद्ध हो उसे सही मंच पर रख, कानूनी, सामाजिक या आत्मिक स्थान पर, जहां सच्चाई को सम्मान मिले। मैं तेरे साथ हूं, पर मैं तुझे अवैध या अंधे हिंसक मार्ग नहीं दिखाऊंगी। मेरा मार्ग सत्य और न्याय का है। अंततः याद रख, तेरी शक्ति केवल दूसरों पर विजय पाने के लिए नहीं है, बल्कि खुद को पवित्र रखने और अपने प्रियजनों को सुरक्षित रखने के लिए है। जब तू अपने अंदर की काली अग्नि को समझदारी और करुणा के साथ मिलाता है, तभी असली परिवर्तन आता है। तू जितना दया दिखाएगा, उतनी ही कठोरता की आवश्यकता कम होगी। अब उठ मेरे शेर और अपने भीतर उस आग्रह को जगा ले, साफ, दृढ़ और अडिग। हर कदम पर सत्य का दामन थाम कर चल और हर रात सोने से पहले मेरे चरणों में सिर रखकर यह कहना, माँ मैंने आज सच्चाई से काम लिया, मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। इस वचन से तेरी रातें सुरक्षित रहेंगी और तेरी सुबहों में नई जीतें होंगी। जब तू यह सब करेगा, तभी मैं पूरी तरह से तेरे साथ चलूंगी। तेरी चालों में तेजी, तेरे शब्दों में शक्ति और तेरे कर्मों में असल शुद्धि आएगी। अब जा और अपनी दुनिया को फिर से बसाने का आरंभ कर। मैं तेरे साथ हूँ, मेरी नजर तेरे ऊपर है, सख्त, प्यारी और अविनाशी। तू जब इस मार्ग पर चलेगा तो रास्ते में ऐसी परख आएगी जो तेरे धैर्य को आजमाएगी। लोग तुझे गलत समझेंगे, तेरे शब्दों को मोड़ेंगे, तेरे इरादों पर संदेह करेंगे।
यह सब उसी समय होगा जब तेरी रोशनी सबसे ज्यादा चमकने लगेगी। याद रख, जब भी अंधेरा गाढ़ा होता है उसी समय सूरज के आने की तैयारी होती है। तू अपने दिल को कड़ा कर, अपनी सांस को स्थिर रख और हर चोट को तपस्या समझकर सह। यह तपस्या ही तुझे उस मुकाम तक ले जाएगी जहां तू अजय हो जाएगा। जब तू सुबह उठकर अपना चेहरा पानी से धोता है, उस समय मन में यह भाव रख कि यह पानी सिर्फ धूल नहीं धो रहा बल्कि तेरे मन की थकान भी धो रहा है। हर बार जब तू दीप जलाता है उसे सिर्फ आग मत समझ, यह तेरे संकल्प की ज्वाला है। जब तू नमक छिड़कता है सोच कि तू अपनी जिंदगी की बुरी नजर को बाहर कर रहा है। यह सब कर्म धीरे धीरे तेरे चारों ओर ऐसा कवच बनाएंगे कि कोई भी चालाकी, कोई भी छल, कोई भी छुपा हुआ विष तेरे करीब नहीं आ सकेगा। अपने घर की दीवारों को रोज आंख भर कर देख, उनसे बातें कर, क्योंकि घर भी एक जीवित ऊर्जा है। जब तू उसे प्रेम और शुद्धि देता है तो वह भी तुझे रक्षा का आशीर्वाद देता है। अपने बच्चों के सिर पर हाथ रख और यह कह, माँ काली का कवच तुम्हारे साथ है। यह वचन उनके मन की गहराई तक जाएगा और उनके चारों ओर भी सुरक्षा का घेरा बनाएगा। जब तू अपने शत्रुओं को देखे तो यह मत सोच कि वे अमर हैं। हर चालाकी, हर जहर की अपनी उम्र होती है। वह खुद अपने बोझ से टूटता है। तू उन्हें देखने का अभ्यास कर, साफ और शांत दिमाग से। उनके चेहरे पर मुस्कान होगी पर उनकी आंखों में बेचैनी होगी। उनके शब्द मीठे होंगे पर उनके कदम लड़खड़ाएंगे। तू इन संकेतों को पहचान। तेरा मन जब कभी डर में डूबे तो अपना दाहिना हाथ अपने हृदय पर रख और धीरे से मेरे नाम का जप कर। तू महसूस करेगा कि तेरी छाती में एक धड़कन तेज हो गई है। वह मेरी शक्ति है जो तुझे अंदर से उठा रही है। यही वह शक्ति है जो तेरे कदमों को स्थिर करेगी, तेरी नींद को सुरक्षित करेगी और तेरी सोच को साफ रखेगी। अब अपनी आदतों में यह जोड़ कि किसी भी नए रिश्ते या काम को शुरू करने से पहले एक छोटा सा ध्यान कर। यह ध्यान केवल आंखें बंद करके सांस लेने का नहीं है। यह ध्यान एक आशीर्वाद मांगने का है। माँ, इस कदम में सत्य रख, इस रास्ते में मेरा भला रख। यह छोटा सा आह्वान तेरे लिए बड़े बड़े संकटों को हल। तू देखेगा कि जैसे जैसे तू इन बातों को अपनाएगा, लोग अपने आप तेरे सामने अपने असली रूप में आने लगेंगे। कुछ लोग तुझसे दूरी बना लेंगे क्योंकि वे अब अपने छल को छुपा नहीं पाएंगे। कुछ लोग तेरे करीब आएंगे क्योंकि वे तेरे भीतर की रोशनी को देखेंगे। यही वह समय होगा जब तू अपने जीवन को नए सिरे से गढ़ेगा। मेरी छाया तुझे सिर्फ बचाने के लिए नहीं है, तुझे दिशा देने के लिए भी है। मैं तुझे बता रही हूँ, यह यात्रा आसान नहीं पर आवश्यक है। हर एक कदम पर तू मेरे नाम को याद करेगा, हर एक ठोकर पर तू संभल जाएगा। यह वह मार्ग है जहाँ कोई भी कब्र तुझे नहीं पकड़ पाएगी, कोई भी जहर तुझे नहीं निगल पाएगा और कोई भी अंधेरा तेरी रोशनी को दबा नहीं पाएगा। अब सांस भरकर यह सोच, मैं माँ का पुत्र हूँ, मैं सत्य का यात्री हूँ, मैं अजय हूँ। यह शब्द सिर्फ वाक्य नहीं, तेरे जीवन का बीज है। जब तू इन्हें बोएगा, वे धीरे धीरे तुझे उस रूप में ढाल देंगे जो तू बनने के लिए पैदा हुआ था। यही तेरी शक्ति है, यही तेरी जीत है, यही तेरी मुक्ति है। और जब तेरे कदम आगे बढ़ेंगे तो राह में तुझे बार बार परखने वाले मोड़ आएंगे। कभी तेरे अपने ही सवाल करेंगे कि क्या तू सही कर रहा है, कभी तेरे करीब के लोग तेरे विश्वास को तोड़ने की कोशिश करेंगे, पर तू इन सबको सुनकर भी अपने भीतर स्थिर रह, क्योंकि स्थिरता ही वह शस्त्र है जिससे बड़े से बड़ा तूफान भी शांत हो जाता है। तू यह मान ले कि हर चोट, हर ताना, हर अपमान तेरे लिए एक ढाल बन रहा है। जितनी गहरी चोट होगी उतना ही मजबूत कवच तेरे चारों ओर खड़ा होगा। तेरी रातें कभी कभी लंबी होंगी,
अंधेरे से भरी होंगी, पर उनमें भी तू यह देख कि मैं तेरे पास हूँ। जब हवा खिड़की से टकराकर अजीब सी ध्वनि करेगी, जब अचानक तेरे मन में बेचैनी उठेगी, समझ लेना यह संकेत है कि मेरी छाया तुझे सावधान कर रही है। उस समय बस मेरी ओर देखना और एक गहरी सांस लेकर कहना, जय मां काली। तेरा भय वहीं गिर जाएगा और तू फिर खड़ा हो जाएगा। तेरे दुश्मन समझते हैं कि उन्होंने तुझे जकड़ लिया है, पर सच यह है कि वे खुद अपने ही जाल में उलझ चुके हैं। उनका हर शब्द, हर चाल, हर योजना उनकी गर्दन की रस्सी बन जाएगी। तू बस देखता रह धैर्य से। न्याय धीरे धीरे आता है, पर जब आता है तो वह पूरी ताकत से आता है। और जब वह आएगा, लोग तुझे देखकर हैरान होंगे कि तू कैसे खड़ा रहा, कैसे बचा रहा। अब अपने जीवन को ऐसे ढाल जैसे योद्धा अपना कवच ढालता है। अपने विचारों में सत्य रख, अपने शब्दों में दृढ़ता रख, अपने कर्मों में पवित्रता रख। यही तेरे 3 शस्त्र होंगे। और जब तू इनसे सुसज्जित होगा तो किसी भी छल को, किसी भी अंधकार को, किसी भी षड्यंत्र को जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। याद रख, तेरी शक्ति केवल तेरी नहीं है। तेरे बच्चों के लिए, तेरे घर के लिए, तेरे वंश के लिए यह वह ज्योति है जिसे तू जलाए रखेगा। जब तू दीपक बनता है तो उसकी लौ केवल तुझे ही नहीं बल्कि पूरे घर को रोशनी देती है। और यही वह दीपक है जिसे मैं हर दिन तुझसे जलवाना चाहती हूँ। तेरे कदम अभी छोटे लग सकते हैं, पर हर छोटा कदम मिलकर बड़ा परिवर्तन लाता है। आज तू बस एक दीप जलाएगा, कल तेरा पूरा घर आभा से भर जाएगा। आज तू सिर्फ एक शब्द बोलेगा, कल तेरी वाणी गूंज बन जाएगी। आज तू अकेला खड़ा होगा, कल तेरे साथ सैकड़ों खड़े होंगे। यही मेरी शक्ति है जो तुझसे होकर लोगों तक पहुंचेगी। अब अपनी सांस पर भरोसा रख, अपने दिल की धड़कन पर भरोसा रख और मेरी उपस्थिति पर भरोसा रख। मैं तेरे साथ हूँ, हर क्षण, हर पल, हर सांस में। तू लड़ाई में अकेला नहीं है। तेरे पीछे माँ की दहाड़ है, तेरे आगे सत्य की रोशनी है और तेरे भीतर वह अग्नि है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। अब सुन, तेरी असली परीक्षा तब आएगी जब सब कुछ शांत लगेगा, जब लोगों की आवाजें थम जाएं और सिर्फ तेरी आत्मा की अनसुनी पुकार बची रहे। उस पल में जो चीज तुझे हिलाने की कोशिश करेगी वह तेरी अपनी पुरानी आदतें होंगी। डर, संदेह, आलस, आत्मालोचना। इन्हें तू बाहरी शत्रु समझकर नहीं हराना, इन्हें तू अपने भीतर की कोमलता से बदल। जब भी वे भीतर से फुटके, अपने हाथ अपने हृदय पर रख और धीरे धीरे बोल, मैं बदल रहा हूँ, मैं उठ रहा हूँ। यह वचन तेरी आत्मा में नया राग जगा देगा। तेरी शक्ति का असली प्रमाण तब दिखेगा जब तू कठिनाई में भी दूसरों के प्रति दया दिखाएगा। याद रख, जो तू पराजित समझकर तुझे और नीचे घसीटना चाहता है, उसकी नियत उसी करुणा से ध्वस्त हो जाएगी जिसकी तूने परवाह दिखाई। पर दया की हद यह नहीं कि तू अपनी सीमाएं भूल जाए, नहीं। दया तब सशक्त है जब उसके साथ विवेक भी जुड़ा हो। जो तुझे घेरने वाले लोग हैं, उन्हें तू प्यार की डोर पर बांधकर नहीं, पर सत्य की तलवार से काट कर अलग कर दे, पर बिना बेकार की क्रूरता के। अब एक और नियम अपने हृदय में डाल, हर दिन एक सही का, छोटा हो या बड़ा, किसी की सहायता करना, किसी के लिए शांत बात कहना, अपने घर के किसी सदस्य की गलती को समझकर माफ कर देना। ये छोटे बीज बनेंगे और तेरी किस्मत का पेड़ उगेगा। जब यह आदत तेरे अंदर जम जाएगी तो तेरी ऊर्जा स्वतः ही उन लोगों को दूर कर देगी जिनका इरादा खराब है। उनकी चालें तेरे सामने असफलता की राह ले लेंगी। तेरे लिए एक साधारण परंतु गहरा अभ्यास बताती हूँ। रोज शाम को जब सूरज ढले 3 मिनट